हेलो। हेलो। कब से बात हो रही है क्या? क्या बोलिए? हाँ, जी पंकज बात कर रहा हूँ। हाँ पंकज, नमस्कार। मैं नवीन बात कर रहा हूँ, पहचान रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, बोलिए। पंकज, मैं नवीन सुपवरदान.com से बात कर रहा हूँ। आपने हमारा फेसबुक हाँ। ऐड देख के रजिस्टर तो किया था, आप हमारे ग्रुप में भी थे, लेकिन आप ग्रुप छोड़ दिए। तो मुझे लगा शायद एक बार आपसे बात करना चाहिए, आपका फीडबैक लेना चाहिए। रिगार्डिंग है। हाँ, किस रिगार्डिंग है? हमारा सुपवरदान.com में, जहाँ पर हमारा ड्राइव है ऑटोमेशन को लेकर के, क्योंकि अब ऑटोमेशन डिजिटल पैटर्न तो जो है ना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान आज अपने हाथ में मोबाइल रखा है, बट हाँ जी। बावजूद इसके कि वो अपने मोबाइल का 100% यूज नहीं जानता है कि नहीं? आप क्या करते हो हाँ पंकज सर। अभी? सर, आईटी इंजीनियर जॉब करता हूँ। किसमें? आईटी इंजीनियर हूँ, आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ सर। हाँ, कौन सी कंपनी में? एज अ मंथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात, अहमदाबाद। अच्छा, गुजरात से ही हो आप क्या? हम्म। हाँ। तो जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जॉब तो कर रहे हो, पक्का अच्छा बात है, एक सर्टेन लाइफ है जो आप चल रहा है, बट इसमें जैसे कि अभी जिस तरह से डिजिटल पैटर्न है और काफी बड़ा इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो नेक्स्ट? अभी इसके ऊपर वाला कुछ लेवल सोच रहे हो या फिर बस जॉब को ही प्रमोशन लेते चले जाना है? सोचता हूँ तो सर काफी सर, लेकिन सर उस पर पता नहीं कर पाता। हम्म। देखिए, हम लोग बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी तरह से हैंड होल्ड कर रहे हैं, और हमारा बस यही इंटेंशन है कि जो ये रिवोल्यूशन है ना, यहाँ पर जो सिंपल सा बात है कि एज इवॉल्व योर सेल्फ, है ना, तो उसी तरह से आपका बैंक अकाउंट भी सेल करता जाएगा। तो यहाँ पर सारा चीज रिसर्च है। जितना ज्यादा आपका डीप रिसर्च होगा, जाहिर बात है, आप एक कुआं का मेढक की तरह एक चीज को लेकर के उसके ऊपर इंजीनियरिंग करते चले जाना है, या फिर रिसर्च बेस्ड में आ करके एक नया नया चीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है और अपना मोनोपोली क्रिएट करना है। एक मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया था आज, एक कोट मैं आपको भी कर दूंगा। उसमें साफ साफ बोला जा रहा है ना कि अब जो डिजिटल पैटर्न है ना, वो इस लेवल पे है कि आपका आंख ब्लिंक होगा और बातें सामने आ जाएंगी। मतलब जो मीडियोकर है, जो बीच का है ना, उसका जो मार्जिन है ना, वो पता चल जाएगा फटाक से, और उसका मार्जिन है और फिर उसका मोनोपोली चलेगा जो खुद का क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है, जूम ऐप आज के डेट में बहुत इस्तेमाल होता है, और आज जूम ऐप जो सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, मात्र उसके दम पे वो इतना पैसा कमा रहा है जितना पूरे वर्ल्ड में जो एयरलाइंस है ना, वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप तो आईटी सेक्टर के हैं, अच्छा खासा आपके पास मैगजीन वगैरह और हर चीज के बारे में नॉलेज होता होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर डिजिटल पैटर्न पे ही अपने आप को सर्च किया जाए, अपने आप को रख करके देखा जाए और नए नए आयामों पे अपने आप को फिट किया जाए, तो काफी कुछ किया जा सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनके साथ हमारा एक ताकत भी बने, और जो आप सिस्टम रन कर रहा है मार्केट में, वो कोलैबोरेशन का रन कर रहा है। आप जितना ज्यादा कोलैब करके चलोगे ना, तो वही आपको फलियत देगा इन कंपैरिजन ऑफ कि आप अपने आप को सामने वाले को कंपटीटर का जगह दोगे। हम लोग अभी तक क्या समझे हैं मार्केट में कि कंपटीशन है, कंपटीटर है, इस तरह की बातें की हैं, जबकि इस तरह की बातों का कहीं कोई जगह नहीं है आज के इंडस्ट्री में, डिजिटल पैटर्न में, जहाँ पर सिर्फ कोलैबोरेशन काम करता है। आपको अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना है और लोगों को अपने साथ कोलैब करना है। जैसे डॉक्टर पैथोलॉजिशियन को कोलैब करके रखा है, एक्सरे वाले को, अल्ट्रासाउंड वाले को, मेडिसिन वाले को, सब कोलैब किए हुए उनके साथ, और जो भी लोग जहाँ भी कुछ कर रहे हो उसका सब मार्जिन डॉक्टर के पास पहुंच रहा है। तो पंकज, मैं वही चाहूंगा आपसे कि आपकी राय जो है ना हमें मिले, हमारी राय आप तक पहुंचे। और क्योंकि आईटी सेक्टर से हो, तो आप अभी क्या देख रहे हो? सॉफ्टवेयर देख रहे हो या फिर कुछ आप क्या कर रहे हो? नहीं सर, मैं हूँ, हम्म? सॉफ्टवेयर लाइन में नहीं हूँ। क्या देख रहे हो? हम्म। हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर की पोस्ट है सर। तो ये क्या बैंकिंग वैंकिंग को सर्विस आ जाता है आपका, या फिर किससे जाता है? शायद आपने अदानी का नाम सुना होगा, धीरू भाई आधार। अंबानी की कंपनी जो है ना। हम्म। हाँ, उस कंपनी में जॉब करता हम्म। हूँ। तो क्या हम लोग एसोसिएट हो सकते हैं? जैसा कि मेरा नाम नवीन है और मैं शुभ वरदान इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, एज वेल एज मैं उड़ीसा से सारा काम देख रहा हूँ, और आप भी आईटी सेक्टर से हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को आप भी और अपने आप को इनोवेट करने के चक्कर में होगे कुछ ना कुछ खास और बड़ा पे। क्योंकि मेरा मानना सिंपल सा है, क्योंकि मैं एक फिलोसफर के टाइप से ही बात करता हूँ, तो मेरा मानना यही है कि जो इंसान 1 रुपया कमा रहा है ना आज के डेट में, वो आज के डेट में 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। अब आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये आपका अपना एक्सपीरियंस या फिर आपका नॉलेज होगा। क्या मेरी बात से आप थोड़ा भी इत्तेफाक रखते हैं कि एक इंसान आज के डेट में अगर 1 रुपया कमा सकता है, तो वो उसी काम को करके आज के डेट में ही 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है?
हाँ सर, है पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, बिना और एक बड़ा मेहनत सा नेटवर्क बनाना पड़ता है। देखिए हर चीज तो कहीं से एक से ही गिनती शुरू होता है ना। कोई भी गिनती तो एक से ही शुरू हुआ है, कहाँ कोई गिनती ऊपर से टपका है। हाँ, अगर अगर आपके पास विजन होगा और उसके बाद फिर विजन के साथ अपने अपने मिशन को अलाइन करोगे, तभी तो प्लान करोगे ना। और जब प्लान करोगे तो पहले मन में करोगे, फिर कागज में करोगे, और फिर तो जमीन पे उतार के बुर्ज खलीफा खड़ा करोगे ना। अच्छा। तो इसमें कोई डाउट है क्या? तो पंकज, बड़ा सोचने में कौन रोका है हमें कि हम बड़ा ना सोचें और बड़ा ना करें? कोई नहीं रोकता जरूरत सर। जो होता है वो हैंड होल्ड का होता है, लाइक माइंडेड लोगों का होल्ड होता है। अगर हम लोग लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो ये काम तो पॉसिबल है ना। अच्छा। एक तरह के सोच रखने वाले लोगों के साथ अगर शागिर्दी हो जाए और इसी सेक्टर में जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो फिर वहां पर बहुत सारी रास्ते खुल जाएंगे ना। हाँ। तो पंकज, अभी आप गुजरात से ही हो या फिर कहीं बाहर से हो? नहीं सर, गुजरात में अहमदाबाद से हूँ। आप यहीं के रहने वाले हो ना मतलब? अच्छा। और यहीं काम भी अपना मिल गया तो कर रहे हो ना। और घर में और पापा हाँ। मम्मी लोग क्या कर रहे हैं? पापा खेती करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, और आपकी मैरिज हो गई? नहीं सर, डिवोर्स पर्सन, सिंगल, सॉरी सर। सिंगल हो ना। तो काफी लंबा है आपके सामने, तो बहुत कुछ आप विजनरी हो सकते हो, काफी लंबा सोच सकते हो, क्योंकि परिवार तो अपनी जगह है ही, अभी भी आपके पास वो अलग से एक जो बोलते हैं ना कि वाइफ और बच्चों का जिम्मेवारी, वो तो अभी नहीं है। तो आप एक स्वतंत्र दिमाग से बहुत बड़ा चीज सोच सकते हो और बड़ा चीज कर भी सकते हो, है कि नहीं? हाँ। और आपके तो धरती से नरेंद्र मोदी साहब तो पूरा जग में अपना नाम फैला रहे हैं, तो ये बात भी क्लियर है कि जो अगर परिवार को थोड़ा सा परिवार के बंधनों से नहीं बंधा है, वो काफी बड़ा कर सकता है। पंकज, मैं चाहूंगा कि हमारा आपका ट्यूनिंग रहे, और हम तो यूथ को बहुत अप्रिसिएशन भी करते हैं। और आपको मेरे आज वेबिनार है रात के 9 बजे, उसको थोड़ा अटेंड करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे अलाइन किया है। मेरा बच्चा जो 12 साल का है, जिसका नाम शुभ है, वो पूरा हमारे आईटी में सपोर्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में। आपको पता चलेगा कि एक बच्चा 12 साल का किस लेवल पे नर्चर कर रहा है हर चीजों को। और उसमें मेरा वेबिनार में आपको मेरी बिटिया से मुलाकात होगा, जो भी 15 साल की है, अभी क्लास 11 में एडमिशन हुआ है उसका। वो किस तरह से नर्चर कर रही है पूरे सोसाइटी को, ठीक है ना। तो काफी कुछ आप वहां से महसूस करोगे, हमें भी अपना आइडिया और ओपिनियन दोगे, हम कहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ये थोड़ा दिन ही हुआ है, 8-7 दिन ही हुआ है जब हम लोग अपना फेसबुक ऐड लगाना शुरू किए हैं, ठीक है ना। सर, बीच में जान सकता हूँ कि सर ये सेशन किस रिगार्डिंग होता है सर, किस पर्पज के लिए ऑटोमेशन होता है? ऑटोमेशन रिलेटेड होता है कि हाउ टू ऑटोमेट योर सेल्फ। सबसे पहले तो आप अपना लाइफ को कैसे ऑटोमेट करो, और फिर लाइफ के अंदर में जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो हाथ और पैर से और नाक और मुंह से कर रहे हो, दो ही तरीका है ना। एक तो जीवन है, जब आप सोते हो तो भी काम करता है, ठीक है ना। वो जीवन है जो शरीर से निकल जाता है तो खाली बॉडी बचता है, जो कोई काम नहीं करता है। तो यानी दो चीजें आपके पास, एक जो जीवन है जो आपको ऑटोमेट करके रखा है पहले से, आप सांस ले रहे हो, आपको कोई कमांड नहीं देना पड़ रहा, आप सूंघ रहे हो, कोई कमांड सुन रहे हो, देख रहे हो, हर चीज कर रहे हो, सारे इंद्रिय सक्रिय हैं, लेकिन आपको कोई कमांड देना नहीं पड़ रहा है। ओके, एक पार्ट है ना। इसको आप नकार सकते हो क्या कि एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटो रन कर रहा है बिना एनी कमांड? पंकज, मैं पूछ रहा हूँ कि ये बात में आपको इससे बोल सकेंगे कि एक तो हमारा जीवन है जो हमारे को ऑटोमेट करके रखा है, हर चीज ऑटो में काम कर रहा है, ना सूंघने का कमांड, ना सुनने का कमांड, जो भी आपके आसपास साउंड हो रहा है वो आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? एक जीवन है, ये एक पार्ट हो गया, है ना। और दूसरा पार्ट हो गया जो हम अपने से करते हैं, जैसे मेरे को एक सामने वाला चीज दिख रहा है तो हमको दिमाग में एक भाव आया कि उसको उठाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो हाथ और पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो गया यहाँ पे। दोनों हो गए। हाँ, तो यहाँ पर जब हम किसी वस्तु को अपने लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का रूप देंगे, उससे पहले हमको ये भी तो पता है ना कि हम खुद भी एक इसी तरह का चीज है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। तो कैसे अपने आप को अलाइन करें कि हमारी माइंडसेट इस लेवल की हो जाए कि हम चीजों को भी उस तरह से असेंबल कर पाए। क्योंकि जिस मोबाइल से हमारा बात कर रहे हैं, अगर आप बचपन में स्टोरी पढ़े होंगे अलादीन का चिराग, तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे कि ये वही अलादीन का चिराग है जो स्टोरी में पढ़ा करते थे। ये पहले अलादीन के पास अकेले हुआ करता था और अभी गैजेट के रूप में हर सभी के हाथ में है। पंकज, ये गैजेट के रूप में हम सभी के हाथ में है, ये अलादीन का चिराग ही तो है, और क्या है दूसरा ये। इसमें यहाँ इसको टच करके स्क्रीन को आप जो भी बोलो ये सुनता है और उसके बाद रिप्लाई भी करता है। वो तो है। तो जो बातें स्टोरी में थी, कहीं ना कहीं हमें इस बारे में इंसिस्ट करती थी कि भाई ऐसा हो सकता है,
तो किसी ने उस बात को अमल में लिया ना, क्योंकि बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया, उसने कांच नहीं बनाया, उसने करंट नहीं बनाया, उसने एल्युमिनियम नहीं बनाया, उसने अलकतरा नहीं बनाया, लेकिन उसने बल्ब बनाया, बनाया ना। हाँ सर, यानी सच्ची बात है आपकी। जो हमारा जो लॉजिक है वो है SIMT। SIMT वैसे तो हम लोग शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड से हैं, उसको भी SIMT बोलते हैं, लेकिन जो SIMT का फार्मूला हमने सर्च किया है वो है स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया। पंकज ध्यान दे रहे हैं आप मेरी बात में कि हाँ सर, ध्यान दे रहा हूँ सर। स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, ये हो गया एस का फुल फॉर्म। विद इन योर इंटरेस्ट एरिया है ना, आई है ना, ऑन इंटरनेट। स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया ऑन इंटरनेट, मिली माइक्रो माइंड सेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। पंकज, हाँ सर। SIMT को मैंने डिफाइन किया कि स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। यानी आप भी इस टाइम टूल के अंदर में, इस करेंट टाइम के अंदर में जो अवेलेबिलिटी है उसका पूरा इस्तेमाल करके एक नया चीज ऐसा कर सकते हो जो मानवता के काम में आ सकता है। और एक बार जब आप ऐसा कुछ करने का सोचते हो तभी यह शुरुआत भी होता है। आपका सोचना बहुत जरूरी है। अगर इस दिशा में अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, नहीं होती हम, है जी। है ना, तो शुरुआत वहीं से होता है। हाँ, होता है। और मैंने इसीलिए एक बीड़ा उठाया है कि मैं लोगों से बात करूं, उनको बताऊं कि आप जो कर रहे हो बेसिकली वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे बहुत बड़ा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हम दे नहीं सकते हैं कभी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन किया जाता है, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को या चंद्रशेखर आजाद को या किसी को भी, गांधी को किसी ने कोई होल्ड नहीं कराया था, उन्होंने अपने से होल्ड किया था। और एक रेवोल्यूशन लाने के लिए 100 आदमी की जरूरत नहीं होती। एक रेवोल्यूशन एक ही इंसान का नाम आता है। मदर टेरेसा एक ही थी, इब्राहिम लिंकन एक ही था, है कि नहीं, महात्मा गांधी भी एक ही थे। हाँ सर। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ सर, समझ गया। आपको अपना इनिशिएटिव लेना है, काफिला अपने आप तैयार होता है। लोग आपको, गांधी जी या इब्राहिम लिंकन कभी किसी को व्हाट्सएप या मैसेज करके नहीं निकले कि मैं जा रहा हूँ नमक सत्याग्रह करने, तुम आ जाओ, ठीक है। है ना। वो हाँ निकलते सर। थे तो लोग उनके पीछे पीछे हो लेते थे। तो पंकज आप रिलेट कर रहे हो ना, सारी बातें आपको रिलेटेड है ना। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे जो यूथ हैं और खास करके जो IT प्रोफेशन से हैं, तो अपना दिमाग या अपना चीज को, अपने काम जो करने का रूटीन वर्क है उसको करने के अलावा जो है ना, आप हमारे साथ हमें मदद करें। हम जिस तरह की मानवता के कल्याण में निकले हैं, सोच रहे हैं, तो क्योंकि आप इस तरह की चीजों से हैं, क्योंकि हम कोई खाना नहीं खिला रहे लोगों को, हम कोई कपड़ा नहीं बांट रहे हैं, लेकिन हम जो बांट रहे हैं वो एक ऐसा बात है जिससे आज सीधा जरूरी थी, क्योंकि आज 4G का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो अब 5G लाइन पे खड़ा है और फिर 6G भी लाइन पे खड़ा है। तो आज जब 4G का इस्तेमाल के बारे में पता करें तो पता चलेगा इंटरनेट में जाने के बाद कि 80% इंटरनेट का इस्तेमाल बकवास चीजों में हो रहा है। कोई एडल्ट मूवी देख रहा है, कुछ गाना देख रहा है, कुछ ये चीज वो चीज कर रहा है कि नहीं। हाँ सर, आज ठीक भी है। 20% ही इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है मतलब की चीजों से। बाकी 80% इंटरनेट इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि लोगों को अपना मतलब बकवास करना है ना। हाँ। तो अभी 4G का ये हाल है, तो 5G आने का क्या है। 5G अगर आ रहा है तो क्या इन्हीं बकवास करने वाले लोगों के लिए आ रहा है। 5G तो आ रहा है, फिर 6G भी आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि डिजिटल रिवोल्यूशन के अंदर में जो काम हो रहा है उसको रिक्वायरमेंट और स्पीड का। एक क्लास के अंदर में हर वक्त 100 या 40 बच्चे होते हैं, लेकिन 80% बच्चा वो मार्क नहीं लाता है जो 20% बच्चा मार्क लाता है, ठीक है ना। तो ये हर वक्त ही रहेगा। ये पैरेटो प्रिंसिपल जो है ना, 80-20 का प्रिंसिपल हर वक्त काम करता है कि कुछ लोग ही बहुत अच्छा करते हैं, बाकी लोग सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा रहते हैं। तो हमको उस भीड़ का परवाह नहीं करना है, हमको वो अच्छे लोगों को एक काफिला में बदलना है जिनसे एक रिवोल्यूशन आता है, जिनसे आने वाले मानवता को ताकत मिलता है। तो हम चाहेंगे इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। श्योर सर। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें आए, जैसे कि फिर आप कल हमको कुछ गाइड दे पाए या समझ के अपना जो आइडियोलॉजी हमें प्रोड्यूस करें। तो वापस से हमारा लिंक जो ज्वाइन कर लीजिए आप पंकज, ठीक है ना, और ग्रुप में रहिए। और हाँ सर। हमारा जो बाकी का या लिंक ट्री दे रहा हूँ उसके जितने भी पैनल हैं यूट्यूब वगैरह और सब कुछ है, वो सबको सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। और थोड़ा प्लीज साथ में रहिए, तो आपको समझ में आएगा कि पैसों के भी रास्ते खुलते हैं और ज्ञान का भी रास्ता खुलता है। मानवता के प्रति एक समर्पण, क्योंकि ये ऊपर की कायनात जो है ना, ये पूरा ब्रह्मांड कुछ देता नहीं है, ये सिर्फ वापस करता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ कर्मा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो धर्म है ना वो ये है कि हम कुछ करें, रिवर्स तो अपने आप आएगा। 3 इडियट का भी डायलॉग है ना, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आएगी। हाँ, होता है। तो हमें अपना काम करना है। रिस्पॉन्स ऊपर वाला जो है ना, एक कैमरा जो है ना चल रहा है हमेशा, और कैमरा ऑलवेज रोलिंग। हम टॉयलेट में रहते हैं तो भी और चादर के नीचे रहते हैं तो भी एक कैमरा हमें हर वक्त देख रहा है। हाँ।
तो इससे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। वो जो कैमरा है ना वो हर चीज स्कैन कर रहा है, तो हमको अपना काम करना है, बेस्ट करना है। मैंने पंकज से बहुत दिल से बात किया, पंकज ने अगर दिल से इसे लिया है और वो वाकई में समझता है कि नहीं कभी भी कहीं भी बड़ा किया जा सकता है, हमें उस चीज के लिए लालची होना चाहिए जो ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है, सबसे ऊंचा और सबसे कीमती चीज है ब्रह्मांड के अंदर में। हम क्यों ये 2, 4, 5, 10 लाख की गाड़ी या जेवरात के लिए माथा लगाए? तो ये अपने आप में आपका सोच को बड़ा कर देता है, आपका मिशन बड़ा कर देता है, आपका विजन को एक लंबे और बड़ी चीजों के लिए अलाइन करता है कि नहीं? हाँ सर, सही बात है आपकी। पंकज, मैंने आपसे काफी अपने दिल की बात की है, जैसे अपने बच्चों से मैं बात करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं, और जो भी पैनल है वापस मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप वापस से ज्वाइन करें हर चीज, और थोड़ा प्लीज ओके, कॉपरेट है ना, साथ में रहें और चीजों को आदान प्रदान करें। जैसे कि अगर आदान प्रदान होता है ना तो बातों में रोशनी पड़ता है और उसमें ताकत मिलता है, एक अलग नजरिया मिलता है देखने का किसी चीज को। ठीक है ना? तो पंकज, मैं आपको अपने साथ समझता हूँ, है ना? इस शुभ वरदान के अंदर में आपको मैं एक बहुत मजबूत स्तंभ मानता हूँ। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, हम लोग आज रात में मिलते हैं मीटिंग के अंदर। मैं लिंक भेज रहा हूँ, ओके देख सर। लीजिए। हाँ सर। ओके।